ये आप मेरी मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हीली 2 जो ऐप है, ये मैं इससे इसको कनेक्ट करता हूं। और कनेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ पे ये सारे मेरे हीली डिवाइसेस दिख रहे हैं, ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट हो जाता है। तो मैंने अपने हीली डिवाइस को कनेक्ट किया, बहुत ही इजीली कनेक्ट हो जाता है। और जो सबसे खास बात इसकी है, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम साइंस है, लेकिन जो सबसे खूबसूरत चीज है वो है ईज ऑफ यूज। मतलब इसको इस्तेमाल करना इतना आसान है कि घर में आप कोई एक 5-6 साल का छोटा बच्चा है, वो भी इजीली एप्लीकेशंस को रन करके अपने प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो ये कनेक्ट हो गया है डिवाइस। मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूं। देन यहां पे हमें सारे प्रोग्राम पेजेस मिलते हैं। तो ये सारे जो प्रोग्राम पेजेस आ रहे हैं, वन बाय वन मैं आपको प्रोग्राम पेजेस दिखाता हूं। इसमें टोटल जो प्रोफेशनल एडिशन है उसमें 229 प्रोग्राम्स आते हैं। हर प्रोग्राम को इन्होंने बाइफ्रिकेट किया गया है कैटेगरी वाइज, प्रोग्राम पेज वाइज। तो हर एक प्रोग्राम पेज में कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो है गोल्ड साइकिल। गोल्ड साइकिल जो प्रोग्राम है पेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो फर्स्ट कोट जो दिनेश जी ने दिखाया था पोर्तुगीज साइंटिस्ट नूनो नीना का, तो गोल्ड साइकिल जो है ये जो नूनो नीना है उनके द्वारा ही इन्वेंटेड है। उन्होंने 1,44,000 गोल्ड फ्रीक्वेंसीज आइडेंटिफाई करी हैं यूनिवर्स में। और उनको यूज करके कैसे हम हमारी बॉडी के जो बेसिक ऑर्गन्स हैं, लाइक किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट, ब्रेन, या जो बेसिक बॉडी के एसेंशियल ऑर्गन्स हैं, उनको कैसे हार्मोनाइज रख सकते हैं, उसको कैसे यंग और हेल्दी स्टेट में रख सकते हैं, उसके लिए गोल्ड साइकिल बनाया है। और सबसे खास बात यह है कि गोल्ड साइकिल आपको सबसे बेसिक एडिशन में भी मिल जाता है। जो हीली का सबसे बेसिक एडिशन है उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। तो यहां आप देख सकते हैं प्योर, केयर, बैलेंस, बीइंग, एनर्जी, रिलैक्स, रिलीज, ये जो सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स आपको यहां मिलते हैं। प्योर फॉर प्यूरिफिकेशन ऑर्गन, केयर आपका इम्यून सिस्टम के लिए रहता है, बैलेंस आपके जो ओवरऑल बॉडी के जो मेन ऑर्गन्स है इनका इंटर कम्युनिकेशन के लिए, बीइंग प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका फिजिकल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी, जो एनर्जी बॉडी है, दोनों की वननेस के लिए, मतलब दोनों कनेक्टेड रहे, दोनों का इंटर कम्युनिकेशन बना रहे, उसके लिए बीइंग प्रोग्राम होता है। तो बीइंग प्रोग्राम जो डिप्रेशन वाले लोग हैं वो उनके लिए बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं। या मेंटल बैलेंस कोई है, या फिर कोई मतलब एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इन सारी चीजों में आप बीइंग प्रोग्राम्स ले सकते हैं गोल्ड साइकिल का, जो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट ड्राइव करता है। एनर्जी, रिलैक्स, रिलीज जो प्रोग्राम है, ये एज पर रिक्वायरमेंट आप ले सकते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट मतलब जैसे अभी मैं बहुत लेजी, डल, लिथार्जिक फील कर रहा हूं, तो मैं एनर्जी का प्रोग्राम ले सकता हूं। रिलैक्स, अगर बहुत स्ट्रेस में हूं तो मैं रिलैक्स का प्रोग्राम ले सकता हूं। रिलीज, अगर पूरे बॉडी में कहीं भी पेन है तो वहां पे आप रिलीज का प्रोग्राम ले सकते हैं। तो गोल्ड साइकिल आप देखेंगे कि गोल्ड साइकिल जो प्रोग्राम पेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम पेज आपके लिए मतलब सभी को बेसिक एडिशंस में भी मिल जाता है। नेक्स्ट, पेन साइकी। पेन साइकी के पेज में आप देखिए, यहाँ पे क्रॉनिक पेन, क्रॉनिक बैक पेन, टीथ जॉ लोकल, जॉइंट्स लोकल, माइग्रेन, इंसोमिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, तो सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि वेल अंडरस्टूड है कि किस लिए प्रोग्राम्स है। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा था कि ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड्स कब लगाने होते हैं, तो यहाँ पे मैं माइग्रेन पे क्लिक करता हूं। तो माइग्रेन पे अगर क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड्स आपको लगाने हैं। तो कोई भी प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं तो सिंबल हमें आ जाता है कि कौन सा इलेक्ट्रोड हमें लगाना है, तो वो आप क्लिक करके मतलब वो आप उस अटैचमेंट को ऐड करके और अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिप्रेशन, इंसोमिया, एंजाइटी, ये सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं। देन लर्निंग, अब सिर्फ बीमार लोगों के लिए ही हीली डिवाइस नहीं है, मतलब ये ओवरऑल हॉलिस्टिक वेलबींग का प्रोग्राम है। मतलब हॉलिस्टिक वेलबींग मतलब आपका बॉडी, माइंड और सोल तीनों का जब अलाइनमेंट प्रॉपर होता है तभी आप एक हॉलिस्टिक हेल्थ, मतलब एक हेल्दी व्यक्ति कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मैं अगर फिजिकली बहुत फिट हूं, अगर आप लोग जिम जा रहे हैं, बॉडी बना रखी है, सब कुछ परफेक्ट है, बट मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो मैं अनहेल्दी ही कहलाऊंगा, मैं हेल्दी पर्सन नहीं कहलाऊंगा। तो हेल्दी पर्सन वो होता है जो फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तीनों डायमेंशन में उसको मतलब हेल्दी है, दिमाग में कोई स्ट्रेस भी नहीं है। तो हीली जो डिवाइस है वो हॉलिस्टिक वेलबींग का मतलब डिवाइस है। हॉलिस्टिक वेलबींग मतलब तीनों के ऊपर वर्क किया जा रहा है, बॉडी, माइंड और सोल। तो जो पूरी दुनिया है अभी वो हॉलिस्टिक वेलबींग की तरफ ही रिवाइव कर रही है। इवन आप
भारत में जो आयुष मंत्रालय की अगर बात करते हैं तो आयुष मंत्रालय की जो स्थापना करी गई है हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा, वो भी हॉलिस्टिक वेलबींग के लिए ही है। उसमें उन सारी थेरेपीज को इंडल्ज किया जा रहा है जिसमें हम हॉलिस्टिक तरीके से हॉलिस्टिक अप्रोच इस्तेमाल करके बॉडी माइंड सोल तीनों को करेक्ट करें। तो हीली वही डिवाइस है जिसमें आपको सारे सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। तो लर्निंग प्रोग्राम देखिए आप, जिसमें लर्निंग सिस्टमैटिक प्रोग्राम है, मतलब मैं अपनी लर्निंग एबिलिटी और एनहेंस करना चाहता हूं तो मैं प्रोग्राम ले सकता हूं। मेमोरी शार्प करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे प्रोग्राम्स यहाँ मिल रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन का प्रोग्राम है, कॉन्सेंट्रेशन अक्यूट, एग्जाम, सिस्ट, स्ट्रेस। तो ये सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं। जैसे घर में छोटे बच्चे हैं तो कईयों को आजकल ये प्रॉब्लम है कि जैसे ही एग्जामिनेशंस आते हैं तो उनकी तबीयत खराब होने लग जाती है। एक प्रकार का स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से वो एग्जाम में भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो वो जो स्ट्रेस है उसको एग्जामोफोबिया बोला जाता है। तो एग्जामोफोबिया के लिए भी आपको यहाँ पे प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन के जो प्रोग्राम्स हैं वो जो एडीएचडी, सेरेब्रल पॉलिसी या ब्रेन डेवलपमेंट से रिलेटेड बच्चों में जो इश्यूज होते हैं, वो लोग कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते हैं बहुत ज्यादा, तो उनके लिए कॉन्सेंट्रेशन अक्यूट कॉन्सेंट्रेशन सिस्ट प्रोग्राम आपको लर्निंग में मिल जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे फिटनेस। फिटनेस से संबंधित सारे प्रोग्राम, जैसे वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, मसल हार्मनी, सर्कुलेशन, परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, मैं चाहता हूं मेरे स्टेमिना और एनहेंस हो जाए। रीजनरेशन, मतलब मैंने बहुत फिजिकल वर्कआउट किया है, उसके बाद रीजनरेशन मतलब टिश्यूज को रीबिल्ड करने के लिए मदद करता है। डीप रिलैक्सेशन आपकी पूरी बॉडी, ओवरऑल बॉडी के रिपेयर और रिजुविनेशन के लिए रहता है। तो फिटनेस से संबंधित भी आपको सारे सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स यहाँ मिल जाते हैं। देन देखिए आप जॉब स्लीप। जॉब स्लीप जो है एक साथ इसलिए रखा गया है क्योंकि कोई भी जो जॉब है आपकी, चाहे वो आपके घर का काम हो, चाहे हाउस वाइफ्स हो वो घर के काम करती हैं, वो भी एक जॉब है। चाहे आप वर्किंग वुमेन है या फिर आप ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, या फिर आपका बिजनेस है, तो जो भी हम लोग अपनी जॉब में होते हैं वहां से हमारे शरीर में एक स्ट्रेस क्रिएट होता है। और वो जो स्ट्रेस है उसी की वजह से लोग आजकल स्लीप डिप्राइव्ड हो रहे हैं, मतलब उनकी स्लीप की क्वालिटी धीरे धीरे ड्रॉप होती जा रही है। स्लीप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और स्लीप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो बहुत सारी डिसीजेस का आप एक तरीके से इनवाइट करते हैं अब अपने शरीर में। तो क्योंकि स्लीप इज जस्ट लाइक नेचुरल मेडिसिन, वो आपको प्रकृति का दिया हुआ एक नेचुरल मेडिसिन है। अगर आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी है तो आपका बॉडी रिपेयर और रिजुविनेट बहुत अच्छे से करता है। तो स्लीप के प्रोग्राम्स और जॉब के प्रोग्राम एक साथ रखें। जॉब में देखिए आप जो स्ट्रेस से संबंधित प्रोग्राम है, एक्टिवेशन, पॉजिटिव थॉट्स, बैलेंस नर्व्स, फटीग, एग्जॉशन अक्यूट, एक्सट्रीम टेंशन। देन स्लीप के प्रोग्राम, स्लीप सिस्टमैटिक, बेड रेस्ट, बैलेंस स्लीप, फाइन फ्लो। तो स्लीप की क्वालिटी को ड्रास्टिकली इंप्रूव करने के लिए आपको स्लीप के प्रोग्राम्स मिलते हैं, जो कि आजकल बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जो स्लीप है वो आपका 4 स्टेजेस में होती है। मतलब एक साइकिल होता है, साइंटिफिकली अगर बताएं तो हमारा पहले लाइट स्लीप रहता है, रैम रहता है, रैपिड आई मूवमेंट, डीप स्लीप आता है। देन इसके बाद ये कंप्लीट साइकिल पूरे नाइट में 3 या 4 बार रोटेट होता है। तो अगर आपका स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपका डीप स्लीप जो है वो बहुत अच्छा नहीं होगा। आप लोग अगर स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं तो आप ट्रैक करके देखिएगा कि आपकी डीप स्लीप कितनी आ रही है। तो अगर आप 8 घंटे सो रहे हैं और आपकी डीप स्लीप अगर 1.5 घंटे की नहीं है तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आने की संभावना सबसे ज्यादा है। आप कॉन्स्टिपेटेड हो सकते हैं, आपका मेमोरी से रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं, या हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो ये सारी चीजें तब जब आपका डीप स्लीप क्वालिटी अच्छा नहीं है। और डीप स्लीप क्वालिटी अच्छा करने के लिए हमें यहाँ स्लीप के सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। तो स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नेचुरल मेडिसिन है। नेक्स्ट आप देखेंगे मेंटल बैलेंस के प्रोग्राम्स है। मेंटल बैलेंस मतलब जिनका जैसे स्वभाव छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, या फिर खुद से खुद के बारे में अच्छा फील नहीं करना। तो जब आप खुद से खुद के बारे में अच्छा फील नहीं करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट भी नहीं रहते हैं, या फिर आप किसी भी एनवायरनमेंट में बैठेंगे आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। जैसे बहुत सारे लोगों का स्वभाव इसकी वजह से चेंज होता जाता है, मतलब चिड़चिड़ा हो जाएगा या छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन होना, ये सारी चीजें। तो उनके लिए अब वो कोई ऑर्गन फेलियर तो है नहीं है, ऑर्गन का इशू तो नहीं है, वो सारे इश्यूज आपके मेंटल इम्बैलेंसेज है। तो उनको करेक्ट करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए आपको मेंटल बैलेंस के प्रोग्राम्स मिलते हैं। आप देखेंगे इनर स्ट्रेंथ सिस्ट जो प्रोग्राम है, इमोशनल वेलबींग, फील गुड सिस्ट, कंटेनमेंट सिस्ट अक्यूट, ये बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम है। किसी भी प्रकार की एडिक्शन को, अगर आपको किसी भी प्रकार का एडिक्शन है, मान लीजिए किसी को सिगरेट का होता है, किसी को अल्कोहल का होता है, ड्रग्स का होता है,
या फिर आजकल छोटे बच्चों में गेमिंग का जो एडिक्शन है वो भी एक प्रकार का एडिक्शन ही, उसको आप मतलब सिगरेट या उससे कंपेयर कर सकते हैं आई टू आई, क्योंकि सेम वही रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर होता है। तो कंटेंटमेंट सिस्ट और अक्यूट जो प्रोग्राम डिजाइन किए गए हैं, ये प्रोग्राम्स आपके शरीर को मतलब अगर आप कोई आदत को छोड़ना चाहते हैं तो उसमें आपकी मदद करता है। तो कंटेंटमेंट सिस्ट और अक्यूट मेंटल बैलेंस के बहुत अमेजिंग प्रोग्राम है, जो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक लोग इसको यूज करते हैं किसी की आदत छुड़वाने के लिए। इनर यूनिटी, वेलबींग सोल, मेंटल बैलेंस अक्यूट, ये सब सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स हैं। देन आप देखेंगे ब्यूटी स्किन। अब हर कोई चाहता है कि आपकी स्किन की क्वालिटी अच्छी रहे, आपकी हेयर की क्वालिटी अच्छी रहे, हेयर की डेंसिटी अच्छी रहे, स्कार वगैरह अगर है आपकी स्किन पे तो वो ना रहे, या फिर आपका जो एजिंग है वो स्लो डाउन रहे। तो उसके लिए आपको सिस्टमैटिक ब्यूटी स्किन के प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, जिसमें इनर ब्यूटी, हेयर, स्किन, एजिंग, नेल हार्मनी, स्किन एनर्जी, स्किन हार्मनी सिस्ट, स्किन इंप्योरिटी सिस्ट जिनको कील मुहासे हैं, अगर एक्ने वगैरह बहुत ज्यादा है तो स्किन इंप्योरिटी सिस्ट का प्रोग्राम ले सकते हैं। स्कार के प्रोग्राम है, तो ये ब्यूटी स्किन से संबंधित आपको पेज मिल जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बायोएनर्जेटिक हार्मनी 1 एंड बायोएनर्जेटिक हार्मनी 2। ये जो दो प्रोग्राम पेजेस हैं, ये दोनों प्रोग्राम पेज आपके भविष्य में यही आपके घर का फर्स्ट एड किट होने वाला है। फर्स्ट एड किट मतलब जैसे हम लोग अभी दवाइयों का जनरली एक बॉक्स रखते हैं, जैसे कोल्ड कफ हो गया तो उसकी दवाई है, एलर्जी है तो उसकी दवाई रखी हुई है, स्टमक में अगर अपसेट है या गैस्ट्रिक हो रखा है तो उसकी दवाई है, लूज मोशंस हो गए तो उसकी हमने जनरल दवाइयां रखी हुई हैं। तो वो जो मेडिसिन रखी हुई है सारी, उसी का डिजिटल फर्स्ट एड किट आपको बायोएनर्जेटिक हार्मनी 1 और 2 है, जिसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, कोई रिकरिंग कॉस्ट नहीं है। अभी अगर आपको कोल्ड कफ हो रहा है तो आप शिवर का प्रोग्राम ले सकते हैं, जो आप सेकंड नंबर पे देख रहे हैं। एक प्रोग्राम आप अभी लीजिए, एक शाम को आप डिफेंस का लीजिए, अगले दिन वापस सुबह शिवर का प्रोग्राम लीजिए, आपका 70-80% कोल्ड कफ गॉन हो जाएगा। तो ये बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, और ये पूरा डिजिटल मेडिसिन है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी आपने अगर पढ़ा होगा तो वहां पर जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज है उसमें डिजिटल मेडिसिन एक इमर्जिंग कैटेगरी है, और उस कैटेगरी में आपको ये प्रोग्राम्स मिल रहे हैं, जिसमें आइज हार्मनी, आइज से रिलेटेड हार्मोन, इंटेस्टाइन, नर्व, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब अगर कहीं मोच आ गई है तो वहां पर आप फ्लेक्सिबिलिटी का प्रोग्राम ले सकते हैं, सर्कुलेशन, बीपी वगैरह हो गया, पोटेंसी जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, फॉर मेच्योर वुमेन मेनोपॉज, फॉर वुमेन जो ओवरी सिस्ट एंड ऑल, उसके लिए आप फॉर वुमेन प्रोग्राम ले सकते हैं। देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, स्टमक से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, बैक्टीरिया अगर कोई इन्फेक्शन है, या फिर अगर आपको कोई फूड इम्बैलेंस हो गया तो उसके लिए भी प्रोग्राम इसमें मिल जा रहा है। बैक्टीरिया हार्मनी जनरली आप अगर लूज मोशंस है तो वहां पे आप बैक्टीरिया हार्मनी ले सकते हैं। टॉन्सिल्स, लिवर इम्प्योरिटीज मतलब डिटॉक्सिफिकेशन। हेड हार्मनी जो वर्टाइगो और चक्कर आना या फिर ब्लैकआउट हो जाना, क्योंकि आजकल हम लोग जितना ज्यादा मोबाइल फोन, लैपटॉप्स और इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम्स भविष्य में डेवलप होने की संभावना बहुत ज्यादा है, और उनसे प्रोटेक्शन के लिए आपको हेड हार्मनी प्रोग्राम है, ये यूज करते हैं वो लोग जो जिनको वर्टाइगो का इश्यूज रहता है, डिजीनेस रहती है, सर बहुत भारी रहता है, तो वो हेड हार्मनी प्रोग्राम जनरली लेते हैं। प्रोस्टेट हार्मनी, लंग्स से संबंधित, थायराइड ग्लैंड, हाइपोथायराइडिज्म अगर हो गया है तो वहां थायराइड ग्लैंड हार्मनी का प्रोग्राम ले सकते हैं। जॉइंट बोन्स, साइटिका नर्व हार्मनी। साइटिका नर्व हार्मनी भी बहुत बढ़ता हुआ इशू है, क्योंकि हम लोग दिन भर बैठ के और हमारे पॉस्चर सही नहीं रहते हैं, तो उसकी वजह से जो बैक एक है वो होना स्टार्ट हो जाता है, और एक बार साइटिका में आपका नर्व कंप्रेशन हो गया तो आपको 6-7 महीने का बेड रेस्ट बोला जाता है, तो उससे भी आप उसके लिए भी आपको इसमें प्रोग्राम्स मिल जाता है। देन मेरिडियन 1 एंड 2, ये जो दो प्रोग्राम पेजेस हैं, ये आपका कंप्लीट एक्यूपंक्चर थेरेपी, अगर आपने एक्यूपंक्चर थेरेपी का नाम सुना है, जिसको जो पूरे हमारे नाड़ी तंत्र पे बेस्ड होता है, जिसको टीसीएम बोलते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो पूरा कंप्लीट बॉडी है उसका जो नाड़ी तंत्र है, जो एनर्जी का फ्लो है, जो लाइफ एनर्जी का फ्लो है, उसको कुछ कुछ पॉइंट्स के थ्रू स्टिमुलेट करके हम अपने ऑर्गन से कनेक्ट करते हैं, और उसको उन ऑर्गन्स को रिजुविनेट करते हैं, उन ऑर्गन्स में वापस एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं। तो वही पूरा एक्यूपंक्चर थेरेपी होता है। एक्यूपंक्चर थेरेपी आपको कंप्लीट इसमें मिल जाता है मेरिडियन 1 एंड 2 में। इसमें देखिए एलर्जी मेरिडियन, एलर्जी से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फैटी डीजनरेशन, अगर बहुत ज्यादा फैट है, ओबेसिटी है, फैट को डिकम्पोज करने के लिए फैटी डीजनरेशन लिया जाता है प्रोग्राम।
गॉल ब्लैडर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है लोगों को, तो वहां गॉल ब्लैडर का प्रोग्राम यूज किया जाता है। जॉइंट्स, स्किन हार्मनी, हार्ट हार्ट यूज किया जाता है जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। हार्मोनल इम्बैलेंस, जो आजकल हार्मोन से संबंधित प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती जा रही हैं बच्चों में, यंग वुमेन में, यंग बच्चियों में, तो वहाँ हार्मोनल बैलेंस के प्रोग्राम ले सकते हैं। सर्कुलेशन है, लिवर, लंग्स, लिम्फेटिक सिस्टम, स्टमक, स्प्लीन, पैनक्रियाज, आपके डायबिटिक जो होते हैं उनके लिए, नर्व मेरिडियन, किडनी, ऑर्गन मेरिडियन, तो ये पूरा मेरिडियन प्रोग्राम्स। देन इसके बाद चक्रा बैलेंसिंग, जो हम लोग मेडिटेशन करके अपने चक्रों को बैलेंस करते हैं, और हमारे जो स्पाइन के वर्टिकल 7 चक्रास होते हैं, आप लोग इसके बारे में गूगल करके स्टडी कर सकते हैं कि चक्रास का क्या महत्व है। तो जो 7 चक्र हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, और उन चक्रों की एनर्जी को बैलेंस करने से हम अपने पूरे ओवरऑल बॉडी के शरीर की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। तो चक्रा के प्रोग्राम आपको इसमें मिलते हैं। रूट मतलब मूलाधार से लेके क्राउन मतलब सहस्त्रार चक्रा तक, तो रूट, सेक्रल, सोलर प्लेक्सस, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई, क्राउन, तो ये आपको सिस्टमैटिक प्रोग्राम चक्रास के भी इसमें मिल जाते हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि होलिस्टिक वेलबींग मतलब देखिए, आपने बॉडी के प्रोग्राम्स भी आपको दिखाए मैंने, माइंड से संबंधित मेंटल बैलेंस के प्रोग्राम्स दिखाए, स्पिरिचुअल जो प्रोग्राम्स हैं वो है मेरिडियन और अपना चक्रास। तो बॉडी, माइंड एंड सोल, हम तीनों के ऊपर वर्क कर सकते हैं, और तीनों को करेक्ट करेंगे तभी आप एक आइडल हेल्थ मतलब हेल्दी पर्सन कहलाएंगे। आप देखिए बायो एनर्जेटिक डिफेंस का प्रोग्राम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। जो आजकल होने वाली रेडिएशंस है उसकी वजह से हम लोगों का एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो रहा है, उससे प्रोटेक्शन के लिए आपको इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी प्रोग्राम यहाँ मिलता है। सेल हार्मनी प्रोग्राम, जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं जिनका सेल बहुत फास्ट से मतलब म्यूटेट हो रहा होता है, तो वहां पे सेल हार्मनी प्रोग्राम। मेंटल अगर कोई इम्बैलेंसेस है, कई बार मेंटल इम्बैलेंस जो होता है वो किसी एक्सटर्नल नेगेटिव एनर्जीज के फैक्टर की वजह से भी होता है, तो वहां पर आप मेंटल बायोएनर्जेटिक डिफेंस प्रोग्राम ले सकते हैं। स्लीप से संबंधित जियोपैथी, सटल प्लैनेट्स, जनरल प्रोटेक्शन, तो ये एक्सटर्नल जो नेगेटिव एनर्जीज और जो रेडिएशन है उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बायोएनर्जेटिक डिफेंस प्रोग्राम भी इसमें दिया गया है, जो कि आधुनिक आज के समय की डिमांड है। क्योंकि हम जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज कर रहे हैं, हमारे बच्चे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से निकलने वाला जो रेडिएशन है उससे इलेक्ट्रोस्मॉग क्रिएट होता है। आप सिर्फ गूगल पे सर्च करिएगा व्हाट इज इलेक्ट्रोस्मॉग। अगर आप इलेक्ट्रोस्मॉग सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि इलेक्ट्रिक गैजेट से आप जितना घिरे हुए हैं, तो ये आपकी एजिंग को बहुत फास्ट कर रहा है, ये एक रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है। तो हमें उससे प्रोटेक्शन के लिए आज हमारे सामने कोई भी उपाय नहीं है। मतलब हमें यूज तो करना ही है, हम तो यूज करेंगे ही मोबाइल, हम इसके बिना रह भी नहीं सकते, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें ऐसे सॉल्यूशंस भी चाहिए जो हमें उसके हार्म से भी प्रोटेक्ट कर सके। तो उसके हार्म से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बायोएनर्जेटिक डिफेंस प्रोग्राम जरूर आपको लेना चाहिए। मतलब आप खुद और आप अपने बच्चों को हर हफ्ते में 1 या 2 बार इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी का प्रोग्राम दे, जिससे उनका एजिंग प्रोसेस है वो स्लो रहेगा। सफेद बाल जल्दी आना, झुर्रियां जल्दी पड़ना, प्री मैच्योर एजिंग, ये सब जो चीजें परेशानियां भविष्य में आने वाली हैं, उनसे प्रोटेक्शन के लिए बायोएनर्जेटिक डिफेंस प्रोग्राम है। नेक्स्ट, बायो एनर्जेटिक सपोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बायोएनर्जेटिक बूस्ट प्रोग्राम कंप्लीट ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए रहता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। कोहेरेंस प्रोग्राम आपका बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों का वननेस के लिए, तीनों का इंटर कम्युनिकेशन प्रॉपर बना रहे। कोहेरेंस प्रोग्राम हमारे जो फाउंडर है मार्कस शिमिके, उनका भी एक फेवरेट प्रोग्राम है, और वो बोलते हैं कि मैं अगर और कोई प्रोग्राम नहीं लेता तो मैं कोहेरेंस लेता हूं, बिकॉज उनका मानना यह है कि डिसीज की अवस्था किसे बोला जाता है, मतलब बीमारी किसको बोला जाता है, द मोमेंट जिस समय से आपका बॉडी, माइंड और सोल का जो अलाइनमेंट है, वो इंटर कम्युनिकेशन है, वो वीक होने लगता है, वो इंटर कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है, वहीं से कोई ना कोई डिसीज की अवस्था आपके शरीर में स्टार्ट होती है। तो इसलिए कोहेरेंस प्रोग्राम लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कोहेरेंट अगर हम लेते रहते हैं तो हम अपने बॉडी, माइंड, सोल का इंटर कम्युनिकेशन प्रॉपर बनाए रखते हैं। नेक्स्ट, बायो एनर्जेटिक वाइटलाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम है, जिसमें आप जो इसमें यूज की गई है सॉल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज। आपने साउंड थेरेपी का नाम सुना होगा कि बहुत सारी साउंड वाइब्रेशंस होती हैं, साउंड कुछ ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंसीज के साउंड होते हैं जिसको हम सुन के कामनेस फील होती है, अच्छा फील होता है, मूड पॉजिटिव हो जाता है। तो वो उसके लिए पूरा कंप्लीट एक साउंड थेरेपी डिजाइन है, जो मेडिटेशन के अलग साउंड होता है,
तो वो पूरी कंप्लीट साउंड थेरेपी जो होती है वो बेस्ड आउट होती है सोल्फेजियो फ्रीक्वेंसीज पर। बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज ऐसी होती हैं जो हम अपने इंद्रियां मतलब हमारे जो कान है उनसे सुन भी नहीं सकते हैं उसको, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसीज इतनी माइन्यूट है कि हम उसको वी आर नॉट एबल टू लिसन, हम उस चीज को सुन नहीं सकते। बट अगर वो फ्रीक्वेंसीज भी हमारे शरीर को चाहिए या हमारे ऑर्गन्स को चाहिए रिजुविनेशन के लिए, तो वहां पर आपको माइक्रो करंट थेरेपीज ही यूज करना पड़ेगा। माइक्रो करंट के माध्यम से आपके शरीर में वो इंटरेक्शन होगा उन फ्रीक्वेंसीज का सेल्स में। तो उसके लिए पूरा बायो वाइटलाइजेशन है, जो पूरा स्टेम सेल्स आपने सुना होगा, स्टेम सेल्स जो रिजुविनेशन के लिए काम आता है, तो स्टेम सेल्स एक्टिवेशन के लिए आपको बायोएनर्जेटिक वाइटलाइजेशन पूरा प्रोग्राम मिलता है, जिसमें रीजनरेशन 1 2 3, बोन्स से रिलेटेड टिश्यू स्टेबिलिटी, होलिस्टिक सपोर्ट, नर्व, पीनियल ग्लैंड। देखिए पीनियल ग्लैंड का एक पूरा प्रोग्राम होता है पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन का, जिसको थर्ड आई बोलते हैं, तो उसका भी प्रोग्राम आपको यहाँ मिल जाता है। यूथ, एंटी एजिंग के लिए, एपिजेनेटिक्स, सेल हार्मनी। तो बायो वाइटलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और ये आपको प्रोफेशनल एडिशन में मिलता है। नेक्स्ट, डीप साइकिल एच, ये एक एडवांस प्रोग्राम है जो अगर गोल्ड साइकिल प्रोग्राम के बाद हम किसी को सजेस्ट करते हैं सेकंड टॉप प्रायोरिटी पे, तो वो है डीप साइकिल एच। वो है, इसमें आपको बॉडी के बेसिक ऑर्गन्स और बेसिक फंक्शनैलिटीज को एनहेंस करने के लिए, उनको हमेशा हार्मोनाइज और यंग और हेल्दी स्टेट में रखने के लिए डीप साइकिल एच प्रोग्राम रिकमेंड किए जाते हैं। सेंसिटिविटी, प्योर एनर्जी, एनर्जी वर्क, ब्रेथ ऑफ लाइफ। एनर्जी वर्क प्रोग्राम आप देखेंगे कितने मिनट का प्रोग्राम है, 241 मिनट्स का, बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है। पर ये प्रोग्राम्स पे हमने इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मतलब लिए हैं, और किनको मिलते हैं, जो पैरालिसिस पेशेंट्स हैं। आप देखेंगे जो पैरालिटिक है या फिर एक पूरा हाथ सुन्न हो जाना या फिर पांव पूरा सुन्न दिन भर रहना, मतलब उसमें एनर्जी मूवमेंट नहीं रहता, तो उसके लिए एनर्जी वर्क प्रोग्राम बहुत ही अमेजिंग काम करता है। मतलब आप 241 मिनट अप्रोक्सीमेटली 3.5-4 घंटे का प्रोग्राम है, 4 घंटे उनको लगा के रख दो और 3 या 4 एक हफ्ते में 2 या 3 बार प्रोग्राम दे दो, आप रिजल्ट्स देखोगे बहुत ही अमेजिंग मिलते हैं इसमें। देन ब्रेथ ऑफ लाइफ आपके लंग्स के लिए, क्लीनॉल, डाइजेस्टॉल, गो टू द रूट्स, लोअर बॉडी, फ्री फ्लो, रिन्यूअल। रिन्यूअल प्रोग्राम आपका पोस्ट ऑपरेशन, जो ऑपरेशन के बाद हमें रिकवरी जो करना होता है, बॉडी को वापस रिपेयर और रिजुविनेट करना है, तो उसके लिए रिन्यूअल का प्रोग्राम होता है। किडनी हार्मनी फीमेल, किडनी हार्मनी मेल, प्योर काम। तो ये प्रोग्राम्स आपको डीप साइकिल एच में मिलते हैं। देन डिजिटल न्यूट्रिशन मिक्सचर, आप देखेंगे ये इसके आपको 6 प्रोग्राम्स यहाँ मिलते हैं, 6 प्रोग्राम पेजेस हैं, जिसमें टोटल 72 प्रोग्राम्स है। हमारा जो शरीर है हर एक सेल से बना हुआ है, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, देन बॉडी, और हर एक जो सेल्स होती है उसके सेंटर में, न्यूक्लियस में डीएनए होता है। तो अभी जो रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि डीएनए इज नॉट कंट्रोलिंग योर लाइफ, मतलब डीएनए आपकी लाइफ कंट्रोल नहीं कर रहा, डीएनए इज जस्ट अ आर्किटेक्ट। वो एक सिर्फ उसके पास सेट ऑफ कोड्स हैं, ब्लूप्रिंट्स होते हैं, तो जो सिग्नल मिलता है वो उस चीज को प्रोड्यूस करता है। इवन वो सिग्नल चाहे विटामिन सी का हो, चाहे विटामिन B12 का हो, चाहे वो सिग्नल आपका विटामिन डी का हो, कैल्शियम का हो, जिंक का हो, क्योंकि हमारा जो शरीर है उसमें वो सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, जो सारे एलिमेंट्स हमें यूनिवर्स में भी मिलते हैं। आप देखेंगे बाहर आपको ऑक्सीजन मिलती है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन है, बाहर कार्बन है, बॉडी में कार्बन है, बाहर जिंक है, बॉडी में जिंक है, बाहर आयरन है, बॉडी में आयरन है, बाहर मैग्नीशियम है, बॉडी में मैग्नीशियम है। तो मतलब ऐसा कोई भी तत्व, ऐसा कोई भी एलिमेंट जो इस ब्रह्मांड में है, इस यूनिवर्स में है, वो सारे आपके शरीर में भी मिलते हैं। बस उनको एक राइट फ्रीक्वेंसीज के द्वारा, ये पूरी एक स्टडी पब्लिश्ड है, उसके द्वारा हम अगर सेल्स तक वो सिग्नल पहुंचता है तो हमारी बॉडी केपेबल होती है उस पर्टिकुलर विटामिन और मिनरल को प्रोड्यूस करने के लिए। तो डिजिटल न्यूट्रिशन के जो प्रोग्राम्स हैं वो आपकी बॉडी की क्षमता को बढ़ाते हैं, उस किस ऑर्गन को वापस रिपेयर और रिजुविनेट करने के लिए जिन जिन विटामिन और मिनरल्स की जरूरत है उनकी फ्रीक्वेंसीज आपको यहाँ मिल जाती है। जैसे ब्रेन से संबंधित, अगर ब्रेन डेवलपमेंट है तो उससे संबंधित आपको सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, सारी फ्रीक्वेंसीज इसमें मिल जाएंगी। हेयर से संबंधित मतलब हेयर की ग्रोथ करनी है तो उसमें कौन कौन से होनी चाहिए, ऐसा ही स्किन, हार्ट, हेड, हार्मनी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, मसल, नेल्स, नर्व्स, थायराइड, ईयर। तो आपको वो सारे प्रोग्राम्स यहाँ, मतलब वो सारी फ्रीक्वेंसीज के सेट यहाँ मिल जाते हैं। एज, अमीनो एसिड्स, अल्कलाइन पाउडर, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड हार्मनी, वेट, लिवर, मिनरल, ट्रेस एलिमेंट्स, वीगन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अगर आप में विटामिन B12 की कमी है तो आप आज अपनी रिपोर्ट करा लीजिए, आज से आप प्रोग्राम लेना स्टार्ट करें, ठीक 1 महीने बाद आप वापस रिपोर्ट करा लेना, आपको उसमें फर्क दिख जाएगा। आपका जो डाइट है, जैसा आप खाना पीना खा रहे हैं आप वैसे खाते रहिए, और आप देखेंगे कि आप में
आपका विटामिन B12 जो है वो इंक्रीज होने लगा है, वापस एक आइडल रेंज में आने लग गया है। तो वो सारे प्रोग्राम्स आपको, मतलब न्यूट्रिशन के सारे प्रोग्राम्स मिल रहे हैं जिसका कोई रिकरिंग कॉस्ट नहीं है और लाइफ टाइम के लिए है ये। मतलब हम लोग अपने खुद पे और पूरे फैमिली पे कितना न्यूट्रिशन के लिए हम लोग खर्च करते हैं पैसा, कोई भी नहीं करता। जब कोई एक्सट्रीमली बीमार हो जाएगा तब हम लोग मल्टी मिनरल या कोई दवाइयां लेकर आते हैं। तो वो सारे प्रोग्राम्स आपको यहाँ मिलते हैं। अल्कोहल इनटेक, एंटीऑक्सीडेंट्स, लिम्फेटिक सिस्टम, फॉर वुमेन स्पिरिचुअलिटी इंप्योरिटीज, हार्मोनल, लिबिडो जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए, डिफेंस, टूटाई प्लांट सब्सटेंस आपका एंटीऑक्सीडेंट है, एनर्जी, फटीग, आईसाइट, स्पोर्ट्स मैन, रीजनरेशन, वुमेन, चिल्ड्रन, साइक मतलब वुमेन से संबंधित जो जो न्यूट्रिशन की जरूरत है, चिल्ड्रन बच्चों से संबंधित जो जो न्यूट्रिशन की जरूरत है उनकी ग्रोथ के लिए, स्लीप डिसऑर्डर है अगर, ग्रोथ, स्किन, देन आप देखेंगे ब्रेथ, मोशन, कंपटीशन, स्ट्रक्चर, मोबिलिटी, एक्टिवेशन। तो ये सिस्टमैटिक प्रोग्राम्स आपको सारे यहाँ मिल जाते हैं। टिश्यू, बायो इंफॉर्मेशन, रिलीफ, जॉय ऑफ लाइफ, टीथ संबंधित, एग्जॉशन, पैशन। तो ये सिस्टमैटिक प्रोग्राम आपको सारे डिजिटल न्यूट्रिशन में मिल जाते हैं, जो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने शरीर को तो बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन आपका जो लिवर है या आपका बॉडी उसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बोलते हैं कुछ लोग कि मैं दूध, दही, छाछ सब कुछ ले रहा हूं, लेकिन टेस्ट कराते हैं तो कैल्शियम की कमी आ जाती है, तो समझ नहीं आता कि कैल्शियम की कमी क्यों आई है। तो उसके पीछे का जो रीजन है, बेसिकली आप तो आप अपनी बॉडी को दे रहे हो सबसे बेस्ट, लेकिन आपकी बॉडी क्या उसको आइडेंटिफाई करके मेटाबोलाइज कर रही है या नहीं कर रही, या उस पर्टिकुलर विटामिन और मिनरल को यूज कर रही है या नहीं कर रही प्रॉपर्ली, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए जब डिजिटल न्यूट्रिशन के प्रोग्राम्स लेते हैं, तो जो भी आप खाना आज खा रहे हैं आप वही खाते रहिए, उसी में जो मैक्सिमम जो ऑप्टिमम बेनिफिट है वो आपकी बॉडी अब्सॉर्व करना स्टार्ट कर लेगी जैसे ही आप इस प्रोग्राम्स को लेने लगते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम है जो हमें लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट, द पावर ऑफ 3। ये पूरा कंप्लीट आयुर्वेदा, डिजिटल आयुर्वेदा पे बेस्ड है, जिसमें हम हमारे काफ, पित्त, वात को बैलेंस करने के लिए, प्लस हमारे कॉन्फ्लिक्ट बैलेंस, डिफेंस सपोर्ट, प्लेनिटरी फॉर मतलब मेंटल संबंधित जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए, क्लासिकल फिजिकल, क्लासिकल एनर्जेटिक, जैपर प्रोटोकॉल। तो ये सब प्रोग्राम्स द पावर ऑफ 3 बोला जाता है, जो 3 यूनिवर्सल एनर्जीज हैं उनका इस्तेमाल करके और हम अपनी पूरी ओवरऑल बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। जिसको आयुर्वेद में बताया जाता है कि हमारा शरीर 5 तत्व से मिलकर बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु। इन 5 तत्वों को बाइफ्रिकेट कर दिया गया काफ, पित्त और वात में। अगर इनको बैलेंस किया जाता है तो आपकी ओवरऑल बॉडी को करेक्ट किया जाता है, यही आयुर्वेदा है। तो उसी का पूरा डिजिटल फॉर्म आपको यहाँ मिल जाता है, जिसको डिजिटल आयुर्वेदा बोलते हैं। यही है द पावर ऑफ 3। सिर्फ यही प्रोग्राम आप महीने भर लेके आप अपनी ओवरऑल बॉडी को बैलेंस में ला सकते हैं, एक आइडल एनवायरमेंट में ला सकते हैं। तो ये इसके हीली के प्रोग्राम्स थे। मैं आपको एक प्रोग्राम कोई स्टार्ट करके दिखा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे डिजिटल न्यूट्रिशन में अगर मैं चाहता हूं कि मेरी हेयर क्वालिटी और बढ़ जाए, अच्छी हो जाए, तो मैं हेयर हार्मनी का प्रोग्राम लेता हूं। तो यहाँ मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे दोनों जो आइकन बना हुआ आया कि आपको दोनों हाथों पे रिस्ट बैंड पहनने हैं, तो मैंने रिस्ट बैंड ऑलरेडी पहने हुए हैं। मैं इसको स्टार्ट कर देता हूं तो आप देखेंगे ट्रांसमिटिंग प्रोग्राम्स टू योर हीली डिवाइस। हीली डिवाइस में प्रोग्राम ट्रांसफर हो रहा है। प्रोग्राम क्या मतलब, आपका जो कंप्लीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो मदद करेंगी मेरे शरीर में हेयर को डेवलपमेंट करने के लिए, तो उसकी जो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं वो मैं यहां से डिलीवर करना ये स्टार्ट कर दिया। देखिए आप 68.4 हर्ट्ज अभी डिलीवर हो रहा है। देन इसका एआई वापस मेरी बॉडी को रीड करेगा, फिर चेंज करेगा, फिर रीड करेगा, चेंज करेगा। तो यही इसकी खूबसूरती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन है। मतलब बीच में किसी थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर आपको कोई अपना दिमाग नहीं लगाना। एआई आपकी बॉडी को रीड कर रहा है और रीड करने के बाद आपके शरीर के हिसाब से किन किन फ्रीक्वेंसीज की जरूरत है उन फ्रीक्वेंसीज को डिलीवर कर रहा है। तो ये 552 हर्ट्ज अभी डिलीवर कर रहा है। ऐसे पूरा 59 मिनट्स का अभी प्रोग्राम दिख रहा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि पूरा 59 मिनट ये मेरे शरीर पे चले। अगर मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट 40 मिनट में खत्म हो जाती है तो ये 40 मिनट्स में भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और यही इसकी खूबसूरती है कि यू कैन नॉट गो रॉन्ग। आप इसमें कभी गलत नहीं जा सकते। जो आपने प्रोग्राम स्टार्ट करके बंद कर दिया तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जितना मिलना चाहिए उतना मिलेगा, देन इट विल ऑटोमेटिकली शट डाउन, ये अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये इस तरीके से प्रोग्राम लिया जाता है, बहुत ही सिंपल है। नीचे जो ये मैंने प्लस और माइनस किया, ये इसका इंटेंसिटी इंक्रीज करने के लिए है। जो इंडियंस हैं उनका थोड़ा स्किन थिक होता है, पर
जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जैसे यूरोप में स्किन बहुत सेंसिटिव होता है, तो वहां पे वो लोग कम इसको इंटेंसिटी पे लेते हैं। हम लोग इंटेंसिटी को अपने अकॉर्डिंग मतलब घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से जो सेंसेशंस है आपको यहाँ पे फील होना स्टार्ट होते हैं, टिंगलिंग सा फीलिंग होता है थोड़ा, और सेंसेशन से लगते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ माइक्रो करंट्स टाइप का चीज आपकी बॉडी में ट्रेवल कर रहा है। तो ये हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, चाहे मैं इसको 10 पे लूं या इसको मैं 100 पे लूं। जो 225 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी अगर जा रहा है तो वो वैसा ही काम करेगा, जो 10 पे कर रहा है वैसे ही करेगा जैसे 100 पे कर रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ आपकी स्किन स्किन टू स्किन वैरी करता है। देन मैं इसको अभी बंद कर देता हूं। ये एप्लीकेशन में अभी आपको, मैं दूसरी एप्लीकेशन आपको दिखाता हूं, जो है हील एडवाइजर। अभी इतनी सारी प्रोग्राम्स मैंने आपको दिखा दिए, लेकिन मुझे कौन बताएगा कि मेरी बॉडी के हिसाब से या मुझे ये पर्टिकुलर डिसीज है उसके हिसाब से मुझे कौन कौन से प्रोग्राम लेने चाहिए। तो यहां पर आपको मदद करता है हील एडवाइजर एप्लीकेशन, जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डॉक्टर है। अगर यहाँ पे अभी मुझे सर्च करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी डिसीज का नाम से सर्च कर सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइपोथायरॉयडिज्म अगर मैं सर्च करता हूं, जिसको थायराइड बोलते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम मिला है हार्मनी थायराइड 8। तो ये इनका एक पैकेज है, इस पे मैं क्लिक करता हूं तो ये इसने मुझे 16 प्रोग्राम की लिस्ट नीचे दे दी है। यही प्रोग्राम मुझे लेने हैं इस पर्टिकुलर डिसीज के लिए, जिसमें थायराइड ग्लैंड हार्मनी प्रोग्राम है, क्लासिकल फिजिकल, काफ, कॉन्फ्लिक्ट बैलेंस, थायराइड हार्मनी, डिजिटल न्यूट्रिशन में से, फिर सेल हार्मनी, हार्मोन हार्मनी। तो 16 प्रोग्राम जो मुझे यहाँ लिस्ट किए हैं, ये मुझे लेने हैं एक दिन में मैक्सिमम 2 प्रोग्राम, एक सुबह ले लूंगा, एक शाम को ले लूंगा। तो ऐसे 16 प्रोग्राम जो हैं 8 दिन में मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब 8 डेज में मेरा एक हाइपोथायराइडिज्म का एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरीके से आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ 8 दिन में, अगले दूसरे 8 दिन में दूसरा साइकिल, तीसरे 8 दिन में तीसरा साइकिल। तो इस तरीके से आपका 3 या 4 साइकिल लेते लेते तो आपको रिजल्ट ही दिखने लग जाते हैं। आप अपना रिपोर्ट्स करा के देखेंगे तो आपका जो टीएसएच लेवल है वो आइडल रेंज में आने लगेगा, ड्रॉप होने लगेगा। तो इस तरीके से प्रोग्राम यहाँ से लिए जाते हैं, बहुत ही आसान है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पे मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरा देता हूँ डायबिटीज। अगर मैंने डायबिटीज लिखा तो यहाँ पे आया प्रोग्राम पैकेज 18, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो अगेन इसने मुझे 20 प्रोग्राम सजेस्ट किए हैं। फर्स्ट है स्प्लीन पैनक्रियाज, देन वात, क्लासिकल फिजिकल, फ्रेंडी फ्लोरा, लिवर हार्मनी। तो प्रोग्राम्स जो भी आपको ढूंढने हैं जिस भी डिसीज से संबंधित, वो प्रोग्राम आप इसमें देख सकते हैं। और ये आपको एप्लीकेशन बता देती है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स लेने हैं। इस एप्लीकेशन की एक खूबसूरती और है कि यहाँ पे लिखा हुआ रहा है एड सर्च रिजल्ट्स टू आईएमएफ शेड्यूल। मतलब आप अगर कोई रेजीम फॉलो कर रहे हैं तो आप इसको अपना शेड्यूल भी बना सकते हैं। ऐप आपको खुद रिमाइंड करा देगी कि अब आपका ये प्रोग्राम लेने का समय हो गया है। तो हमें शेड्यूल बना के हम उसको रख देते हैं ताकि वो ही हमें रिमाइंड कराते रहे और हम अपने प्रोग्राम्स लेते रहे। प्रोग्राम्स लेना बिल्कुल आसान है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पे। तो यही इसकी दूसरी एप्लीकेशन थी, जो जिसको हम लोग बोलते हैं हील एडवाइजर सर्च, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो इसका डॉक्टर है। देन